नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एनोड रेज का जो भी एक्सपेरिमेंट है, एनोड रेज का जो एक्सपेरिमेंट है जो गोल्डस्टीन ने किया था एनोड रेज की खोज के लिए, उस एक्सपेरिमेंट को अपन पढ़ने वाले हैं। और इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हुआ क्या था, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर डिस्कवरी ऑफ प्रोटोन की जो खोज है वो करी गई थी इस एनोड रे वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो अपन गोल्डस्टीन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उस एक्सपेरिमेंट को अपन डिटेल में पढ़ने वाले आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में। तो शुरुआत करते हैं। तो इस गोल्डस्टीन नाम का जो वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने यहाँ पर एक ट्यूब ली थी, और इस ट्यूब के अंदर यहाँ पर इन्होंने एक शीशे की ट्यूब ली थी। इस ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या किया था, इस ट्यूब के अंदर इन्होंने एक तो कैथोड बनाया था और एक एनोड बनाया था। यहाँ पर अपन बात करते हैं, एक तो कैथोड बनाया था और एक एनोड बनाया था। और यहाँ पर इन्होंने हाई वोल्टेज को है वो लगाया था, यहाँ पर हाई वोल्टेज को लगाया था। तो यहाँ से अपन बात करें तो ये तो हो गया अपने पास एनोड, और यहाँ पर इन्होंने इस साइड में इन्होंने बना दिया कैथोड। जो पॉजिटिव चार्ज है उसको यहाँ पर एनोड बना दिया और जो नेगेटिव चार्ज है उसको कैथोड बना दिया। अब कैथोड बनाने के बाद इन्होंने जो कैथोड लिया था वो कैथोड लिया था परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड कैथोड मतलब क्या, छिद्रित कैथोड। तो ये जो कैथोड इन्होंने बनाया, यहाँ पर अलग अलग जगह यहाँ पर छेद करे हुए थे, छिद्रित करे हुए थे। अब ये इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट है इसका सेटअप किया। सेटअप करने के बाद यहाँ पर जो इन्होंने वोल्टेज आरोपित किया था वो हाई वोल्टेज इन्होंने आरोपित किया था, हाई वोल्टेज आरोपित किया था। हाई वोल्टेज कितना, 10 to the power 3 to 10 to the power 4 वोल्ट। इतना वोल्टेज इन्होंने आरोपित किया था कहाँ पर, कैथोड और एनोड के बीच में इन्होंने इतना जो वोल्टेज आरोपित किया था। दूसरा इन्होंने क्या किया, दूसरा इन्होंने यहाँ पर एक गैस भरी थी, और वो गैस भरी थी इन्होंने हीलियम गैस। ठीक है, वो गैस भरी थी इन्होंने हीलियम गैस। हीलियम गैस भरने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ का जो प्रेशर था वो इन्होंने कर दिया 10 to the power -3 to 10 to the power -4 mm of Hg। इतना प्रेशर इन्होंने यहाँ पर लगाया था और यहाँ पर एक गैस भरी थी हीलियम गैस, बहुत ही कम मात्रा के अंदर। अब अपन आगे बात करते हैं। अब यदि अपन आगे बात करें तो यहाँ पर क्या उन्होंने देखा, जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट को करा था, जब इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को करा था तो उन्होंने क्या फील किया, उन्होंने ये फील किया कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जब यहाँ पर कितना वोल्टेज लगा, यहाँ पर यदि अपन बात करें तो यहाँ पर 10,000 वोल्ट लगा, और 10,000 वोल्ट कौन सा, नेगेटिव यहाँ पर हो गया, पॉजिटिव यहाँ पर हो गया। तो 10,000 वोल्ट नेगेटिव इस साइड में हो गया, और यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर 10,000 वोल्ट पॉजिटिव। अब यहाँ से इन्होंने क्या देखा, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्होंने फील किया कि जो एनोड है वहां से कुछ किरणें निकल रही है, और यहाँ से होते हुए यहाँ पर इसका जो ये जो नली है, ये जो परीक्षण नली है, इसमें यहाँ पर टकरा रही है। यहाँ से कुछ किरणें निकल रही है, और यहाँ से किरणें निकलने के बाद यहाँ पर टकरा रही है। यहाँ से कुछ किरणें निकल रही है और यहाँ से निकलने के बाद यहाँ पर टकरा रही है। जब यहाँ पर टकराएंगी वो किरणें, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न होगी या कुछ प्रकाश उत्पन्न होगा। तो ये वाली जो चीज है, ये वाली चीज इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर इन्होंने इन चीजों का पता किया। जब इन्होंने पता किया तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर प्रतिदीप्ति या प्रकाश की का जो पुंज है वो उन्हें यहाँ पर फील हुआ। तो प्रकाश का पुंज यहाँ पर फील हुआ तो उन्होंने अपने प्रयोग से ये निष्कर्षण निकाला, उन्होंने अपने प्रयोग से ये बताया कि एनोड से कुछ पॉजिटिव चार्ज या धनात्मक आवेश निकलता है जो कि कैथोड की तरफ ट्रेवल करता है, एनोड से कुछ धनात्मक चार्ज निकलता है जो कि कैथोड की तरफ ट्रेवल करता है। अब इन्होंने अपना जो परीक्षण किया उसमें कुछ इन्होंने पॉइंट्स बताए। पहला पॉइंट इन्होंने ये बताया, पहला जो पॉइंट है वो इन्होंने ये बताया कि ये जितनी भी ये जो लाइनें निकलती है इनको इन्होंने क्या नाम दिया, इनको इन्होंने जो एनोड से लाइनें निकल रही है, जो एनोड से किरणें निकल गई, इनको इन्होंने नाम दिया एनोड रेज इन्होंने नाम दिया, एनोड किरणें इन्होंने नाम दिया। दूसरा इन्होंने क्या बताया एनोड किरणों के बारे में, इन्होंने ये बताया कि ये जो भी किरणें है वो सीधी रेखा में गति करती है, यहाँ से निकली और डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच गई।
कैसे? ये जो परफोरेटेड जो छिद्रित कैथोड है उसके बीच से निकलकर। दूसरा इन्होंने क्या बताया? दूसरा इन्होंने बताया कि ये जो एनोड रेज है वो एक सीधी रेखा में गति करती है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, एनोड रेज जो है सीधी रेखा में गति करती है। दूसरा उन्होंने ये बताया। अब तीसरी बात उन्होंने ये बताया कि ये जो एनोड रेज है जो पॉजिटिव टर्मिनल से यहां से निकल रही है, वो नेगेटिव से यदि आकर्षित हो रही है तो इनके खुद के ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, धनात्मक आवेश होगा। तो तीसरा इन्होंने कहा कि एनोड रेज धनात्मक आवेशित होती है। जो एनोड रेज है वो पॉजिटिवली चार्ज है, धनात्मक आवेशित होती है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? धनात्मक आवेशित होती है। उसके बाद इन्होंने क्या किया? अब यदि एनोड रेज जो है वो चार्ज पार्टिकल है, एनोड जो रेज है वो धनात्मक आवेशित है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में यदि यहाँ पर अपन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो वो जो है यदि वो चार्ज पार्टिकल होती है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाती है, अपने पाथ से हट जाती है या डिफ्लेक्ट कर जाती है। तो इन्होंने कहा, फोर्थ पॉइंट इन्होंने कहा कि जो एनोड रेज है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ईएफ एंड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर ये अपने पाथ से विचलित हो जाती है। अपने पाथ से क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है, अपने पाथ से हट जाती है। ये इन्होंने अगली बात करी। अब यहां तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उसके बाद की अपन बात करें तो यहां तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सारी चीजें जो है एनोड रेज के बारे में बताई। यहां तक की कहानी में अपनी एनोड रेज की। अब अपन बात करें तो ये जो एनोड रेज है, ये कहां से निकलती हुई प्रतीत हुई? यहाँ पर ये एनोड से निकलती हुई प्रतीत हुई। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पर जो भी एनोड होगा वो किसी न किसी मेटल का होगा, किसी न किसी मेटल का या धातु का एनोड होगा। अब धातु का एनोड होगा तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर अलग अलग इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये जो एनोड रेज है वो इस धातु को तो विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि धातु का जो है परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है और वहां से उस मॉलिक्यूल को उसका जो परमाणु क्रमांक ज्यादा होता है। दूसरी बात यहाँ पर क्या होता है कि जो धनात्मक आवेश है वो सेंटर के अंदर केंद्रित रहता है। तो यहाँ पर ये इस धातु के यहाँ से इलेक्ट्रॉन तो निकाल नहीं सकता। जब यहाँ से नहीं निकाल सकता तो यहाँ पर अपन ने एक गैस भरी थी जिसको अपन ने बोला हीलियम, है ना, हीलियम अपन ने गैस के अणु भरे थे। अब यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा सीन होता है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, उसके बाद इसकी इंटरनल जो वर्किंग है उसको मैं समझाता हूँ कि ये जो जिसको अपन ने बोला कि धनात्मक आवेशित होते हैं, तो ये जो धनात्मक आवेश है ये आता कहां से, उसके अपन बात करते हैं। तो अभी तक इन्होंने क्या किया? अभी तक इन्होंने एनोड रेज के बारे में बताया कि यहाँ से कुछ इसके पास से कुछ धनात्मक आवेशित किरणें निकलती है जिनको इन्होंने एनोड रेज नाम दिया। एनोड रेज जो है वो सीधी रेखा में गति करती है। उसके बाद इन्होंने बताया कि एनोड रेज वो धनात्मक आवेशित होती है और यदि यहाँ पर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड लगा दें तो ये अपने पास से विचलित हो जाती है। इतनी बात इन्होंने अभी यहाँ तक बताई। उसके बाद इसके आगे की अपन बात करें तो ये आपने लिख लिया होगा आई होप। उसके बाद अपन इसके आगे की बात करें तो वो जो डायग्राम उसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, ठीक है। अब ये अपन ने बना ली वो जो ट्यूब थी उसको, यहां पर अपने पास है कैथोड, यहां पर अपने पास है एनोड। अब वही जो चार्ज बैटरी वगैरह अपन ने नीचे जोड़ रखी है। अब यहां पर अपने पास क्या है 10,000 वोल्ट नेगेटिव के अंदर और यहां पर अपने पास है 10,000 वोल्ट पॉजिटिव के अंदर। इसको अपन ने एनोड बोला, इसको अपन ने कैथोड बोला। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से अपने पास ये जो कैथोड है यहाँ से अपने पास इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन किससे आवेशित होते हैं, किससे आकर्षित होंगे, पॉजिटिव से आकर्षित होंगे। तो इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में कुछ इस तरीके से गति करेंगे। गति करने के बाद यहाँ टकराएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ टकरा रहे हैं
यहां से निकलकर यहाँ टकरा रहे, इसको इसको इन्होंने बोला, इसको गोल्डस्टीन ने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलकर यहाँ टकरा रहे, इसको इन्होंने बोला कैथोड रेज। कैथोड रेज, ये इलेक्ट्रॉन हर जगह से निकल के उधर टकराते हैं। अब यहां से निकलकर यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ टकरा रहे हैं तो इस वाली चीज को इन्होंने बोला कि ये जो है वो कैथोड रेज है। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर टकरा रहा है तो यहाँ पर जो धातु होगा उसके नाभिक के जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वहां से उनसे टकराएगा। लेकिन इस वाले इलेक्ट्रॉन के अंदर इतनी पावर नहीं है कि उसके नाभिक को वहां से विचलित कर दे। अब यहाँ पर अपन ने बात करी कि जो एनोड रेज होती है वो यहाँ से निकल करके इस साइड में आती है और धनात्मक आवेशित होती है। तो वो जो एनोड रेज के जनरेशन होता है या एनोड रेज का जो निर्माण होता है वो होता है यहाँ पर जो भी गैस अपने पास भरी हुई है उससे। तो गैस अपने पास कौन कौन सी भरी हुई थी, अपने पास जो हीलियम गैस है वो भरी हुई थी। यहाँ पर अपने पास क्या थे, यहाँ पर अपने पास जो हीलियम गैस है उसके अणु थे। तो यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर अपने पास एक हीलियम गैस का, यहाँ पर अपने पास हीलियम गैस का न्यूक्लियस हो गया और यहाँ पर हीलियम गैस के जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो हीलियम गैस के यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो वो चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ऐसा सीन होता है, यहाँ पर कुछ ऐसा सीन होता है कि कैथोड से तो वही इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन क्यों निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस में 1000 वोल्ट है, यहाँ पर प्लस में 1000 वोल्ट है। तो ये जो इस धातु का, यहाँ पर जिस भी धातु का कैथोड बना है उस धातु के जो बाह्यतम कोष है वहां पर इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते रहते हैं। तब इस धातु के बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं तो वो जो 10,000 वोल्ट का जो पॉजिटिव चार्ज है वो उन इलेक्ट्रॉनों को तो आकर्षित कर ही सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में होते हैं, आउटर मोस्ट सेल में होते हैं प्लस रोटेशन करते रहते हैं। तो उनको अपनी जगह से हटाने के लिए इस जो यहाँ पर ये जो धातु है इसके आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन है इनको अपनी जगह से हटाने के लिए उतनी ज्यादा अपेक्षाकृत ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, तो ये इलेक्ट्रॉनों को यहाँ से फ्री कर देता है। तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलते हैं तो ये तीव्र गति से क्या करते हैं, ये तीव्र गति से एनोड की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपने पास प्लस के अंदर 10,000 वोल्टेज लगाया हुआ अपन ने। तो ये यहाँ से सीधी रेखा में यहाँ से जाएंगे इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ से सीधी रेखा में जाएंगे तो बीच में अपने पास क्या है, बीच में अपने पास हीलियम का जो है, जो अपन ने गैस भरी है हीलियम गैस, उसके अपने पास अणु उपस्थित है। तो हीलियम गैस के अणु उपस्थित है और हीलियम गैस के जो अणु है वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहरी जो कक्षा है वहां पर चक्कर लगा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, यहाँ से चलने के बाद इस इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है। जब इस इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता है तो इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, इसकी जो गतिज ऊर्जा होती है वो बहुत ज्यादा होती है। तो वो उसके बाद क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को अपने पथ से निकाल देता है, यहाँ से निकाल देता है और यहाँ से निकाल देता है। तो ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पर टकराता है और ये जो खुद है वो अपने पाथ से यहाँ पर टकराता है और ये एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर निकाल के यहाँ पर टकराने के लिए छोड़ देता है। अब जब ये एक इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन है यहाँ से निकल गया तो हीलियम के पास क्या बचा, हीलियम के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा और जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो इसको अपन क्या बोलेंगे, He+ आयन, He+ आयन। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला ये हीलियम को क्या कर देता है, हीलियम को आयोनाइज कर देता है, हीलियम को आयनिक अवस्था में ला देता है। और जैसे ही ये He+ बनता है, जैसे ही ये He+ बनता है तुरंत ये अट्रैक्ट होता है किससे, नेगेटिव वाले चार्ज से, नेगेटिव -10,000 वोल्ट से। जब ये नेगेटिव वाले चार्ज से यहाँ से अट्रैक्ट होता है तब ये इस दिशा में तीव्र गति से चलता है और इस दिशा में चलने के बाद यहाँ पर ये जो छिद्रित कैथोड है यहाँ से इनके बीच से निकल करके यहाँ पर टकराता है और यहाँ पर टकराता है तो यहाँ पर प्रतिदीप्ति या प्रकाश को उत्पन्न करता है, यहाँ पर लाइट को शो करता है, लाइट या प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। कौन, He+ का जो भी अपने पास बना है He+, वो यहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न करता है। अब अपन बात करते हैं कि यहाँ से इस वाले कैथोड से जो भी इलेक्ट्रॉन निकले उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी कैथोड रेज, उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी कैथोड रेज या प्राथमिक कैथोड किरणें। दूसरा अपन ने जो हीलियम का जो भी परमाणु है, हीलियम का जो भी अणु है उसके अंदर से इस इलेक्ट्रॉन ने जो भी इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाला है उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो वो भी एक कैथोड किरण है, वो भी एक कैथोड किरण है। तो इस वाली कैथोड किरण को अपन बोलेंगे सेकेंडरी कैथोड रे, इसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी कैथोड रेज या द्वितीय कैथोड किरणें।
अब दूसरी बात अपन इसके आगे की बात करते हैं, कुछ पॉइंट्स जो एग्जाम में आते रहते हैं उनके यदि अपन बात करें तो जो कैथोड किरणें है वो कहां से जनरेट हो रही है, कैथोड किरणें कैथोड के अंदर से जनरेट हो रही है, जबकि जो एनोड किरणें है वो एनोड के अंदर से जनरेट नहीं होगी, ये जो गैस है वो वहां से जनरेट हो रही है। तो गैस से जनरेट हो रही है तो कैथोड के जो एनोड किरणें वो एनोड के जस्ट नजदीक से जनरेट हो रही है, तो इनको अपन बोलेंगे कि कैथोड किरणें कैथोड के अंदर से, जबकि एनोड की किरणें जो है एनोड के जस्ट पास से उत्पन्न होती है ना। एनोड किरणें एनोड के अंदर से जनरेट नहीं होती, एनोड के जस्ट पास से उत्पन्न होती है। दूसरे पॉइंट की यदि अपन बात करें तो आप एक बार इनको लिखिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। अब इसके आगे वाले पॉइंट की यदि अपन बात करें तो यदि अपन क्या करें, यदि अपन यहाँ पर जो गैस अपन ने भरी है, हीलियम जो गैस भरी है, यदि अपन इस हीलियम गैस को ही हटा दें यहाँ से, यदि हीलियम गैस को हटा दें तो ये जो कैथोड किरणें इसलिए प्रकृति पे इनके होने पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो कैथोड है यहाँ से तो जो कैथोड किरणें वो तो निकलती रहेंगी, वो तो निकलती रहेंगी, जबकि एनोड किरणें कहाँ से उत्पन्न हो रही है, एनोड किरणें जो गैस का मॉलिक्यूल है, जो गैस का अणु है वहां से उत्पन्न हो रही है। यदि अपन क्या करें यहाँ, यदि अपन यहाँ पर पूर्ण रूप से निर्वात लगा दें, यदि अपन पूर्ण रूप से जो है यहाँ पर निर्वात लगा दें तो यहाँ पर गैस नहीं होगी, गैस नहीं होगी तो यहाँ पर एनोड किरणें जो है वो यहाँ से नहीं निकलेंगी, उपस्थित नहीं होंगी। ठीक है, एक बात। दूसरी बात अपन क्या करते हैं यहाँ पर, दूसरी चीज अपन यहाँ पर ये करते हैं कि अपन निकालते हैं E/m का मान, इसको अपन बोलते हैं Q/m का मान। Q/m मतलब विशिष्ट आवेश, विशिष्ट आवेश है ना, स्पेसिफिक चार्ज इसको अपन बोलते हैं Q/m। तो यहाँ से जो कैथोड किरणें निकली है, तो कैथोड किरणें को यदि अपन Q/m निकालें तो Q किसका, इलेक्ट्रॉन का, यहाँ से क्या निकला है कैथोड किरणें मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन की किरणें, तो इसका क्या होगा Q इलेक्ट्रॉन बाई m इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से Q इलेक्ट्रॉन बाई m इलेक्ट्रॉन, यहाँ से भी जो कैथोड किरणों के द्वारा भी क्या निकाला है, यदि अपन प्राइमरी कैथोड किरणों की बात करें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, और तो Q जो चार्ज होगा आवेश भी इलेक्ट्रॉन का होगा और मास भी इलेक्ट्रॉन का होगा। और सेकेंडरी कैथोड किरणों की बात करें तो यहाँ भी इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ही निकाले, तो यहाँ भी Q इलेक्ट्रॉन का होगा और मास भी इलेक्ट्रॉन का होगा। तो किसी भी परिस्थिति में भले ही तुम यहाँ पर जो गैस है वो हीलियम ले लो, नियोन ले लो, कोई सी भी गैस ले लो, यहाँ से निकाल तो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन ही निकाल रहा है। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही निकाल रहा है तो यहाँ पर Q भी E का आएगा और M भी E का आएगा। तो यदि आप गैस को चेंज भी कर दोगे तो Q/m यानी स्पेसिफिक चार्ज का जो मान है, जो वैल्यू, वो चेंज नहीं होगी। किसके लिए चेंज नहीं होगी, कैथोड किरणों के लिए, कैथोड किरणों के लिए जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। जबकि अपन एनोड किरणों की बात करें, जबकि अपन इसकी बात करें, एनोड किरणों की बात करें, यदि अपन एनोड किरणों की बात करेंगे तो एनोड किरणों के लिए Q/m का जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी, वो ऐसे चेंज हो जाएगी। यदि अपन चार्ज की बात करें तो चार्ज तो बिल्कुल वही सेम रहेगा, चार्ज तो बिल्कुल वही सेम रहेगा, लेकिन यदि अपन मैं क्या करूं, यदि अपन मैं यहाँ पर हीलियम की जगह नियोन ले लेता हूं तो उसका जो मास है, उसका जो इसका जो मास है वो मास या द्रव्यमान चेंज हो जाएगा, द्रव्यमान चेंज हो जाएगा तो Q/m की जो वैल्यू वो भी यहाँ पर अपने पास चेंज हो जाएगी। तो ये सारे पॉइंट्स अपने पास ध्यान रखने होते हैं एनोड रेज या जो गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट है उससे रिगार्डिंग। और इसके अलावा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपन बात कर लेते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने यहाँ पर ये जो मैंने हीलियम गैस ली है, अब मैंने हीलियम गैस की जगह मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को ले लिया, मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन को ले लिया। अब हाइड्रोजन की यदि अपन बात करें तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1h1। तो इसके अंदर ये तो प्रोटॉन हो गया, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन हो गया, तो प्रोटॉन भी इसके अंदर एक होता है और न्यूट्रॉन इसके अंदर होता नहीं है, तो प्रोटॉन एक होता है। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, 1 = P+N, तो प्रोटॉन = 1, न्यूट्रॉन = 0। तो इसके अंदर क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। अब यहाँ पर अपने पास न्यूक्लियस के अंदर क्या है, ये जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है इसके अंदर अपने पास प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, न्यूट्रॉन तो 0 है तो यहाँ पर अपने पास न्यूक्लियस के अंदर केवल और केवल प्रोटॉन है। अब इन्होंने क्या किया कि यहाँ से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और टकराएंगे का हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसके ऊपर टकराएंगे। जब हाइड्रोजन के एटम या हाइड्रोजन के परमाणु पे टकराएंगे
तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल देंगे, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो अपने पास बचेगा क्या, केवल एक प्रोटॉन बचेगा। अब हाइड्रोजन की केस में जब अपने पास एक प्रोटॉन बचेगा तो ये जो प्रोटॉन है वो इस साइड में गति करेगा, इस साइड में गति करेगा तो यहाँ पर क्या टकराएगा, यहाँ पर प्रोटॉन टकराएगा। और इसी प्रकार से उन्होंने क्या करी थी, इसी प्रकार से उन्होंने प्रोटॉन की खोज करी थी। इस साइड से द्रुतगामी या तीव्र गति से इलेक्ट्रॉन को फायर किया, इलेक्ट्रॉन को जब फायर किया तो ये हाइड्रोजन का जो आउटरमोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रोटेशन कर रहा है, इस वाले इलेक्ट्रॉन से वो इलेक्ट्रॉन टकराए तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को विक्षेपित कर दिया या निकाल दिया। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद यहाँ पर एनोड पर टकराया, तो ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन टकराया इसको इन्होंने बोला सेकेंडरी कैथोड रेज। यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकला इन्होंने इनको बोला प्राइमरी कैथोड रेज। ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर अपने पास केवल और केवल जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका नाभिक बचा, और नाभिक के अंदर अपने पास प्रोटॉन बचा जिसको अपन ने पॉजिटिव चार्ज बोला। अब ये जो हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक है वो इस तरफ गति किया, इस तरफ इसने गति किया, इस तरफ गति किया तो यहाँ पर टकराया, यहाँ पर टकराया तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने प्रतिदीप्ति उत्पन्न की, क्या की प्रतिदीप्ति उत्पन्न की। जब प्रतिदीप्ति उत्पन्न की, यहाँ पर लाइट उत्पन्न की तो इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से इन्होंने प्रोटॉन की खोज करी। इन्होंने बताया कि यहाँ पर ये जो टकराया है ये प्रोटॉन टकराया है, और इस तरीके से इन्होंने पूरा जो है एक्सपेरिमेंट किया। आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट पसंद आया होगा। सो यदि आपको ये पूरा समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि इससे रिलेटेड और भी कुछ आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप साइड में आई बटन के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। और ये था अपना गोल्डस्टीन द्वारा किया गया एनोड रेज का जो एक्सपेरिमेंट है उसकी अपन ने बात करी, जिसके अंदर इन्होंने क्या करा था, इन्होंने प्रोटॉन की जो है खोज करी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।